सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत रुचिरा के जो चैप्टर है उसकी बुक की एक्सरसाइज जो पीछे दे रखा है अभ्यास कार्य वो करेंगे। और जो संस्कृत के जो श्लोक है उनके अर्थ समझेंगे। यहाँ पर ये लिखे हुए हैं। तो प्रथमः पाठः सुभाषितानि, ये श्लोक मैंने आपको अच्छे से समझा दिए थे पहले। अब इनका अर्थ और समझ लीजिए। आप लिखा हुआ है तो गुण गुणा गुणे गुण गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषासु सुहाततोयो प्रभवन्ति नद्या समुद्रमासाद्य भवन्ति पेया। तो ये अन्वय दे रखा है, शब्दार्थ दे रखे हैं, ये आप पढ़ लेना। और सरलार्थ है कि गुणवान व्यक्तियों में गुण होते, किंतु गुणहीन व्यक्ति को पाकर वे गुण दोष बन जाते हैं। नदियाँ स्वादिष्ट जल से युक्त हैं, पर्वत से निकलती है, किंतु समुद्र तक पहुंचकर वे पीने योग्य नहीं रहती है। इसका अर्थ ये। फिर इसका भाव ये है कि संगति में गुण विकसित होते हैं, किंतु कुसंगति में वही गुण दोष स्वरूप बन जाते हैं। ठीक है। फिर ख वाला है कि साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना तृणम न खादनपि जीवमाना तदभाग्य ध्येयम परम पशुनाम। तो इसका सरलार्थ है कि साहित्य संगीत व कला कौशल से हीन व्यक्ति वास्तव में पूंछ तथा सींग से रहित पशु है, जो घास न खाता हुआ भी पशु की भांति जीवित है। वह तो उन असभ्य पशु समान मनुष्य पशुओं का परम सौभाग्य है कि घास फूस न खाकर अपितु स्वादिष्ट व्यंजन खाते हैं वो। तो इसका भाव ये है कि साहित्य में अभिरुचि, संगीत आदि कलाओं में कौशल से ही मनुष्य मनुष्य बनता है, अन्यथा वह पशु का सा जीवन जीता है। वो पिछला वीडियो भी आप देख लेना, ठीक है, तो और समझ में आ जाएगा आपको। फिर है ग वाला जो है श्लोक, लुब्धस्य नश्यति यस्य पिशु नश्य मैत्री नष्ट क्रिया यस्य कुलमार्थ परस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिना कृपाणस्य सौख्यम राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य राज्यम नश्यति। तो इसका सरलार्थ है कि लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की दोस्ती, कर्महीन का कुल, अर्थ धन को अधिक महत्व देने वाले का धर्म अर्थात धर्मपारायणता, बुरी आदतों वाले की का विद्याफल अर्थात विद्या से मिलने वाला लाभ, कंजूस का सुख और प्रमाद करने वाले मतलब आलस करने वाले मंत्री युक्त राजा का को राज्य सत्ता नष्ट हो जाता है या हो जाती है। तो इसका भाव यह है कि यदि यश चाहिए तो व्यक्ति लालच ना करे, मित्रता चाहिए तो चुगलखोर ना हो, धर्माचरण करना हो तो धन का लाभ को अधिक महत्व न दे, और विद्या का फल प्राप्त करना हो तो बुरी आदतों से बचे। जीवन में सुख चाहिए तो कंजूस न हो, और सस्ता को बनाए रखना है तो मंत्री कर्तव्य के प्रति लापरवाह ना हो, मतलब यदि वो मंत्री है तो फिर लापरवाह ना हो। फिर अगला है घ वाला कि पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जन्यन मधुमक्षिकासौ संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानाम। तो अन्वय दे रखा है, ये अन्वय आप पढ़ लेना और शब्दार्थ को कंठस्थ कर लेना। फिर उसके बाद में है सरलार्थ, जिस प्रकार यह मधुमक्खी मीठे अथवा कड़वे रस को एक समान पीकर मिठास ही उत्पन्न करती है, उसी प्रकार लोग सज्जन व दुर्जन लोगों की बात एक समान सुनकर सुक्ति रूप रस का सृजन करते हैं, मतलब अच्छी बात को इकट्ठा करते हैं, बुरी बातों को नहीं सुनते, वो अच्छी बातों को सुनते हैं। तो इसका भाव यह है कि संत लोग सज्जन और दुर्जन में भेदभाव ना कर दोनों की बात सुनकर अच्छी बातें कहते हैं। जिस प्रकार मधुमक्खी मीठा अथवा कड़वा दोनों रस एक समान पीकर मधु का यानी कि शहद का ही निर्माण करती है। फिर ङ वाला विहाय पुरुषम यो हि देवावलंबते प्रसाद सिंहवत्तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वैसा, ये 5वां श्लोक है। तो इसमें भी अन्वय दे रखा है। अन्वय है ना, अनुवाद को समझने के लिए होता है, ठीक है। अब अन्वय आप पढ़ लेना और शब्दार्थ भी कंठस्थ कर लेना, और ये इसका जो है सरलार्थ समझिए। तो जो व्यक्ति निश्चय से पुरुषार्थ छोड़कर, मतलब जो काम छोड़कर भाग्य का ही सहारा लेता है, महल के द्वारा बने हुए नकली सिंह शेर की तरह उनके सिर पर कौवे बैठते हैं।
व्यक्ति को कभी, इसका भाव यह है कि व्यक्ति को कभी अपने भाग्य पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि सदैव अपना पुरुषार्थ यानी कि कर्म करते रहना चाहिए। भाग्य पर भरोसा करने वाला ऐसा व्यक्ति सदैव दिखावा ही करता है कि वो केवल भाग्य के भरोसे ही बैठा रहता है। ठीक है। फिर है अगला, पुष्प फल छाया मूल वलकल धारु भी धन्या महिरुहा यशा मिघुआ यान्ति नार्थिना। यानी कि इसका अन्वय है कि पुरुष, इसका अन्वय है कि पुष्प यानी फल, पुष्प यानी कि फूल, पत्र यानी कि पत्ते, फल यानी कि फल, छाया यानी कि जो पेड़ की छाया होती है वो, वृक्ष की, मूल यानी जड़, वलकल यानी कि छाल, दारू भी यानी जो वलकल, दारू भी यानी वलकल रूपी छाल, और महिरुहा यानी पेड़, धन्या यानी धन्य है वो, भवंती यानी होता है, ये सब आर्थिना विमुखा यानी कि जिसके यहाँ से कोई भी मांगने वाला विमुख ना यान्ति नहीं जाता है, मांगने वाला नार्थिना यानी कि खाली हाथ नहीं जानता है। तो इसका अर्थ ये है कि फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ियों से या के कारण वृक्ष धन्य होते हैं, क्योंकि उनके पास फूल होते हैं, पत्ते होते हैं, फल होते हैं, छाया होती है, जड़ होती है, छाल होती है, और लकड़ियाँ, दारू भी यानी लकड़ियाँ होती है। तो जिनसे मांगने वाले यानी या आर्थिना यानी जिनसे मांगने वाले कभी मुख निराश वापस नहीं होते हैं, वो कुछ ना कुछ लेके ही जाते हैं। तो इसका सरल अर्थ ये है कि फिर चिंतनी है विपदा आदावे प्रतिक्रिया न कूप खनन युक्तम प्रदीप्ते विहीनाग्रहे। ये वाला जो श्लोक है इसका भावार्थ ये है कि प्रत्येक मनुष्य को समस्या का प्रारंभ से ही समाधान ढूंढकर रखना चाहिए। सरल अर्थ ये है कि निश्चय से विपत्ति मुसीबत का शुरुआत में ही इलाज या समाधान सोचना चाहिए। आगे से घर के जलने पर कुआं खोदना उचित नहीं होता है, मतलब यदि समस्या आ गई और उसका समाधान खोज रहे हैं तो वो उचित नहीं है। फिर प्रत्येक मनुष्य को समस्या का प्रारंभ से ही समाधान ढूंढकर रखना चाहिए, जिससे यदि समस्या आती है तो वह मुसीबत दुख का कारण ना बन जाए। इसी में मनुष्य की भलाई है। समस्या सामने आ जाने पर समाधान ढूंढना उचित नहीं, इसका भावार्थ ये है। फिर है प्रश्न नंबर 2 जो आपकी पाठ्य पुस्तक में है। तो ये जो रिक्त स्थान है इनकी पूर्ति करना है हमको। श्लोकेषु रिक्त स्थानानि पुर्यात्। तो समुद्र महासाध्य में आएगा, उत्तर नीचे लिखा है भवन्ति पेयाः। फिर है वचा मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, तो इसमें आएगा श्रुत्वा यानी कि सुनकर। फिर है तद्भाग्यधेयम, तो इसमें परमम आएगा, पशु नाम लिखा हुआ है। फिर विद्याफलम, घ वाला है कि विद्याफलम, तो इसमें आएगा व्यसनिनः। कृपाणस्य सौख्यम ऐसा लिखा हुआ है। फिर पौरुषम विहाय याह, तो इसमें लिखना है देवम अवलंबते लिखा हुआ है। फिर चिंतनी ही विपदाम, तो इसमें लिखना आदावेव प्रतिक्रिया लिखा हुआ है। तो ये श्लोक को आपने रिक्त स्थान को भरना है इन उत्तरों से। उसके बाद लिखा है कि प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदेन लिखत, यानी प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो, अर्थात एक शब्द में लिखो। तो व्यसनिना किम नश्यति, तो इसका उत्तर है कि विद्याफलम कस्यस्य नश्यति, तो इसका अर्थ, इसका उत्तर है कि लुब्धस्य। फिर मधुमक्षिका किम जानीयति, तो इसमें लिखो माधुर्यम। फिर लिखा है घ वाला हो गया, ङ वाला लिखा है कि अर्थिन केभ्य विमुखा न यान्ति, सॉरी इसमें घ वाला है कि मधुर सुक्त रसम के सृजन्ति, तो इसमें लिखना है संतः
और मधुमक्षिका किम जानीते, तो इसमें माधुर्यम लिखना है ग वाले में, और घ वाले में लिखना है संतः। फिर ङ वाले में लिखना आर्थिना केभ्य विमुखा नयंती, तो इसमें लिखना है महिरुहेभ्यः। तो व्यसनिना किम नश्यति, यानी कि आलसी का क्या नष्ट हो जाता है, तो विद्याफल नष्ट हो जाता है। कस्य यस्य नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है, तो लुब्धस्य यानी कि लोभी का, चुगलखोर का। ठीक है। फिर मधुमक्षिका किम जानीयति, तो माधुर्यम, यानी कि मधुमक्खी केवल मधुरता ही जानती है, कड़वा हो या मीठा फूल हो, वहीं से मधुरता ही समझकर वह रस का स्वादन करती है, रस पीती है। फिर है आर्थिना के भी विमुखा नयंती, तो इसका है मधुर सुक्त रसम के सृजंती, तो इसका है कि संत ही मधुर रस युक्त वाणी को बोलते हैं, उसका सृजन करते हैं। फिर आर्थिना के भी विमुखा नयंती, तो इसका है कि महिरोहेभ्य यानी कि पेड़ों के पास से कोई भी विमुख नहीं जाता है, कोई भी याचक बिना लिए नहीं जाता, कुछ ना कुछ लेके ही जाता है यदि वह लेने आया है तो। फिर अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखत, तो नीचे लिखे शब्द तद्भव शब्दों के लिए पाठ में से संस्कृत शब्द चुनकर लिखिए। तो यथा यानी जैसे लिखा है कि कंजूस का लिखा है कृपणः, तो कड़वा का क्या लिखना है, नीचे लिखा है कटुकम उत्तरम में। फिर है पुच्छ का क्या लिखना है, पुच्छम। फिर संतः का क्या लिखना है, ये लिखा है, संतः का क्या लिखना है, संतः का क्या लिखोगे, लुब्धः। फिर लोभी का लुब्धः लिखो, संतः का संत लिखो, संतः का संतः ही लिखो। फिर है मधुमक्खी का लिखो मधुमक्षिका। फिर तिनका का लिखो तृणम। ठीक है, लिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 5 है आपके इसमें कि अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत, यानी कि नीचे लिखे, अधो यानी नीचे लिखे वाक्यों को क्रियापद कर्ता पद में क्रियापद को चुनकर लिखिए, यानी कि नीचे लिखे वाक्यों में कर्तृपद और क्रियापद का चयन करके लिखिए, ऐसा है। तो संतः मधुर सुक्त रसम सृजंती, तो यहाँ पर उत्तरम लिखा हुआ है नीचे, और कर्ता और क्रिया दोनों आपके जो खाली स्थान है उस इसमें भी लिखा है कर्ता और क्रिया। कहाँ पे कर्ता लिखना है, कहाँ पे क्रिया लिखना है। तो क वाला है कि निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषः, तो इसमें आपको कर्ता में लिखना दोषः और क्रिया में लिखना भवन्ति। फिर है गुणगेषु गुणा भवन्ति, तो गुणा लिखना है कर्ता में और भवन्ति लिखना है क्रिया में। फिर है मधुमक्षिका माधुर्यम जनियेत, तो मधुमक्षिका लिखना है कर्ता में और जनियेत लिखना है क्रिया में। फिर पिशुनस्य मैत्री यस्य नश्यति, तो मैत्री लिखना है कर्ता में और नश्यति लिखना है क्रिया में। फिर है नद्यः समुद्रमासाद्य अपयः भवन्ति, तो नद्यः लिखना है कर्ता में और भवन्ति लिखना है क्रिया में। ये हो गया। उसके बाद में प्रश्न नंबर 6 देखिए, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। तो गुणगेषु गुणा भवन्ति, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, प्रश्नों का निर्माण करना है। तो हमने लिखा जो जो अंडरलाइन है आपकी बुक में है, तो उसके नीचे क्या लिखना है, के गुणगेषु गुणा भवन्ति, ये आपको लिखना है, प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है। फिर ख वाला नद्यः समुद्रमा सुस्वादुतयो भवन्ति लुब्धस्य यस्य नश्यति मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनियति तस्य मूर्धनि तिष्ठति वैसा। तो ये इनके सारे के आंसर
उत्तर लिखे हुए हैं, ये आप देख लो यहाँ पर इसको कि काः सुस्वादतयोः भवन्ति, ऐसा लिखना आपको। फिर एक ग वाला क्या, कस्य यस्य नश्यति। फिर घ वाले में लिखना है का मधुर्यमेव जानीयति, यानी कौन मधुरता जानता है। फिर ङ वाले में लिखना तस्य कस्मिन् कुत्र तिष्ठन्ति, वैसा। ठीक है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 7 है कि उदाहरणानुसार सारम पदानी पृथक पृथक कुरुत, यानी कि उदाहरण के अनुसार शब्दों को पृथक पृथक करो, कुरुता यानी अलग करो। तो उदाहरण के अनुसार शब्दों को अलग करो, पृथक पृथक कीजिए, अलग अलग कीजिए। तो यथा समुद्र महासाध्य, जैसे लिखा है यहाँ पर कि समुद्र महासाध्य, एक शब्द लिखा है, इनको हमने अलग किया कि समुद्रम धन आसाध्य। तो ऐसे ही हमको माधुर्यमेव, अल्पमेव, सर्वमेव, देवमेव, महात्मानाम उक्ति और विपदाम आदावेव, ये आपने को अलग करना है। तो ये उत्तर लिखें इसके, यहाँ लिख लेना कि माधुर्यम प्लस एव, अल्पम प्लस एव, सर्वम प्लस एव, देवम प्लस एव और महात्मानाम प्लस उक्ति, विपदाम प्लस आदौ प्लस एव। तो इसका अर्थ यह है कि मधुरता ही यानी और अल्पता ही और सर्वम यानी सभी, देवम यानी देव ही और आत्मनाम मुक्ति यानी महात्मा नाम मुक्ति यानी महान लोगों की बात और विपदाम आदावेव यानी विपदा आने पर ही। ठीक है। तो ये आपका चैप्टर पूरा समाप्त हो चुका है। अब आप इनको अपनी बुक निकालना और बुक में आप लिखना, जहाँ क्वेश्चन नंबर देख देख के और ये आंसर देख देख के लिखना और इसको याद करना। ठीक है। ये परीक्षा में आएंगे। अनुवाद को आप कॉपी में लिखना, शब्दार्थ को आप कॉपी में लिखना, जैसे पहले कक्षाओं में आप कैसे लिखते थे शब्दार्थ, वैसे शब्दार्थ लिख लेना। फिर अन्वय मत लिखना और सरलार्थ और भावार्थ लिख लेना। ठीक है। और इनको याद कर लेना। धन्यवाद।